तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार मैं हूं शाश्वत तिवारी और रिकर्जन सीरीज में हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो आज बात करेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम की जो कि काम करती है डिवाइड एंड कॉन्कर के अप्रोच पे, एंड हम इसे रिकर्सिवली आज देखने वाले कोड कैसे करेंगे। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। इस प्रॉब्लम का नाम है मर्ज सॉर्ट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, बड़ा ही सिंपल है। गिवन एन एरे ARR, इट्स स्टार्टिंग पोजीशन L दिया हुआ है, एंडिंग पोजीशन R दिया हुआ है। सॉर्ट दी एरे यूजिंग मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम फलाना फलाना। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने, अगर आप बगल में कोड की स्निपेट देखो तो इन्होंने एक मर्ज फंक्शन, एक मर्ज सॉर्ट, दो फंक्शंस आपको दे रखे हैं। ये मैंने नहीं लिखा, ये ऑलरेडी कोडेड था, बट आप टेंशन मत लो ये कहाँ से आ रहा है, ये पैरामीटर्स क्या है, सब चीज़ें समझाऊंगा। ठीक है, बड़े ही आराम से सीखेंगे। तो मर्ज सॉर्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सॉर्टिंग क्या होती है। ठीक है, कभी भी आपको कोई एरे मिलता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर मिलता है ना, आपको कहा जाता है इसे सॉर्ट करो। सॉर्ट मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में किसी भी चीज़ को लिखना। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको बताया नहीं गया है कि असेंडिंग ऑर्डर है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर है या फिर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, असेंडिंग या इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी नहीं बताया गया है तो आप बाय डिफॉल्ट मान लोगे हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी छोटे से बड़ा करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया 672, तो इसको अगर मैंने कहा सॉर्ट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, बन जाएगा 267। ठीक है, सॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम सॉर्टिंग कहते हैं। एनीवेज बहुत डीप में नहीं खींचेंगे इसे। अब मुझे एक एरे दिया हुआ है, मुझे इस पे मर्ज सॉर्ट लगानी है। ठीक है, तो मर्ज सॉर्ट थोड़ा सा रुक के समझते हैं क्या होगा। पहले समझते हैं कि हमें अगर कोई चीज़ दी है, कोई डेटा स्ट्रक्चर दिया है, तो आप उसे सॉर्ट कैसे कर सकते हो। ठीक है, बड़े सारे तरीके हैं यार, बबल सॉर्ट है और पता नहीं क्या क्या है, बट मर्ज सॉर्ट में एक स्पेशलिटी है जो कि मैंने आपको बताया कि हम इसे, एक टेक्निक है जो डिवाइड एंड कॉन्कर, उसके बिहाफ पे एल्गोरिथम वर्क करती है। ठीक है, अब डिवाइड एंड कॉन्कर क्या होता है, जब आपके सामने कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है एंड आपको समझ नहीं आता, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगने लगती है, तो एक बेसिक अप्रोच क्या होता है कि हम इस प्रॉब्लम को तोड़ते जाएं, कब तक, एटॉमिक लेवल पे लेकर के चले जाएं कि हाँ यार ये सबसे छोटा फॉर्म है इस प्रॉब्लम का। अगर मैं इसे सॉल्व कर लूं तो मैं इससे बड़ी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। हमने देखा था ना, कुछ कुछ याद आ रहा होगा आपको, लीप फेथ ऑफ रिकर्जन। ठीक है, वहां पे ये कहते हैं कि अगर हम छोटी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो हम बड़ी कर लेंगे, बट यहाँ डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब ही यही होता है कि हम बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ते 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 एटॉमिक लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है, वहां पे हम अजम्पशंस लेते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एटॉमिक लेवल पे जा रहे हैं, वो विजुअलाइजेशन देखेंगे अभी। ठीक है, तो एनीवेज अब इस पे लगाओगे कैसे आप मर्ज सॉर्ट। तो इस एरे को जो आपको दिख रहा है, इसे सॉर्ट करने का सबसे इजीएस्ट वे क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे इजीएस्ट वे क्या होगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इन एरेज को एटॉमिक कर दो, मतलब एलिमेंट्स में ब्रेक कर दो, जैसे मैं कहूं यार 2 और 10 इनको सॉर्ट करना है, तो आपके लिए बड़ा सिंपल है बताना कि इसमें से छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो आपने उसे 2 और 10 बना दिया। अब मैंने कहा 2 10 तो आपका सॉर्टेड है, अब 8 को आपको इसमें फिट करना है, तो आप क्या चेक करोगे, 8 2 से छोटा है बड़ा है, बड़ा है, तो 2 के पहले तो आएगा नहीं। ठीक है, इस चीज को रुको, मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम लिख ही लेते हैं। ठीक है, जैसे मुझे दिया है यार 10 8 5 एंड 7, इसे मुझे सॉर्ट करना है। ठीक है, तो एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं, मतलब इन्हें इंडिविजुअल एलिमेंट्स की तरह देखते हैं। ठीक है, 10 8 5 7, और इसे पेयरिंग करते हुए चलते हैं, मतलब इन दोनों का एक आंसर होगा, इन दोनों का एक आंसर होगा। ठीक है, तो लेट्स से मैं निकाला 10 और 8। अब इसको सॉर्ट करना बड़ा आसान है, आप एक एक पॉइंटर यहाँ लगाओगे, एक पॉइंटर यहाँ लगाओगे, आप कहोगे भाई इनमें से छोटा कौन सा है, तो हमें पता चल जाएगा यार 8 छोटा है, 10 बड़ा है। बड़ा ही सिंपल, दो एलिमेंट्स बहुत इजीली। 5 एंड 7 इसी ऑर्डर में आ जाएगा, एक आ जाएगा 5, एक आ जाएगा 7। ठीक है, अभी ऊपर इसे अच्छे से सॉल्व करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ हो कैसे रही है। अभी के लिए विजुअलाइजेशन लेकर के आओ। ठीक है, अब इन दोनों को एक साथ देखते हैं, तो अगेन एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट यहाँ पे। 5 और 8 में छोटा कौन सा है यार, 5 छोटा है। ठीक है, तो 5 पहले आ गया, तो जो आपने देख लिया उसको आप आगे बढ़ा दोगे। 7 और 8 में छोटा क्या है, 7 है यार, तो जो आपने देख लिया उसको आगे बढ़ा दोगे। ठीक है, जब आप आगे बढ़ा दोगे तो क्या हमें पता चला कि यार ये जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये तो बाद में ही आ जाएंगे। क्यों, इसमें कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, मतलब ये पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में, खुद में सॉर्टेड है, ये खुद में सॉर्टेड है, हम इसे इसीलिए मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो बड़ी ही सिंपल टेक्निक थी। तो अब आपको पता है कि जब आप एटॉमिक लेवल से शुरू करोगे तो आंसर आ जाएगा। अब बात ये है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, इस बड़े एरे को आप एटॉमिक लेवल पे कैसे लेके आओगे और वापस कैसे जाओगे। ठीक है,
बड़ा ही सिंपल, एफ एफ एफ, ठीक है, एंड देन वापस इसे पॉप, इसे पॉप, इसे पॉप, वापस से हम ओरिजिनल स्टेट में आ गए। कुछ ऐसे ही तो काम करना है, रिकर्जन से कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, रिकर्जन सीरीज में हमने यही पढ़ाई है, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे एंड इसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो ये मेरे पास एक एरे है, ठीक है, अब मुझे इसे ब्रेक करना है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, आधे एक तरफ आधे एक तरफ, यानी मैं कहता हूं इसे आधे आधे में ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 10 8 और ये रह जाएगा 12 6 4, ठीक है। अगर आपके मन में आ रहा हो कि भैया ऑड होता तो कैसे ब्रेक करते, तो लो ऑड बन गया, 3 3 का बन गया ना। अब इसे ब्रेक करते हैं, तो इसमें आ जाएगा 2 और 10 एक साथ और 8 अलग से, ठीक है। ये आपकी इंप्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा, मैं इस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, कि अगर ऑड है तो पहले वाले में आधे से एक ज्यादा और अगले वाले में आधा, ठीक है। देन यहाँ पे कैसे बनेगा, 2 10 8 तो है ही एटॉमिक ऑलरेडी, 12 6 4 तो है ही एटॉमिक ऑलरेडी, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जब मेरे पास खाली एक ही एलिमेंट बचे तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं हमारा एरे एटॉमिक हो चुका है, ठीक है। मतलब ये बड़े एरे को छोटा 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 तोड़ करके इस लेवल पे लेकर के आ गया, यानी कि बेस केस क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ कि ये स्टार्टिंग था ये एंड था, तो इफ, ठीक है, आपका जो स्टार्टिंग है कभी भी इक्वल इक्वल या फिर ग्रेटर देन इक्वल हो जाता है एंड के, तो हम कहते हैं हमारा बेस केस आ गया। यहाँ से क्या करते हैं हम बेस केस से हमेशा रिटर्न, ठीक है। तो अब आप रिटर्न करोगे तो इस स्टेट से इस स्टेट पे चले जाओगे। ये कैसे ब्रेक हो रहा है अभी मैं समझाऊंगा आपको, आप टेंशन मत लो कि ब्रेक कैसे हो रहा है, ठीक है। तो अब 2 स्टेप्स हैं, पहले बात करते हैं ये इस तरीके से ब्रेक कैसे हो रहा है इतनी आराम से, इतना मैंने लिख दिया कि इतनी आराम से ब्रेक भी हो जाएगा, कोड करना इसे तो बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आंसर भी आ ही जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली एल आर एंड मैंने आपको मिड निकालना सिखाया था पिछली वीडियो में, ठीक है, इसीलिए सारी वीडियोस हमारी कनेक्टेड रहती हैं। तो ये होता है L प्लस आर माइनस एल बाई टू, करेक्ट, यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, इस फॉर्मूले से मिड यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, तो याद करो मैंने आपको क्या समझाया था, मैंने आपको ट्री रिकर्जन समझाया था। जितनी कॉल्स इमीडिएट कॉल्स कितनी दिख रही हैं, इस बंदे की इमीडिएट कॉल्स कितनी हैं, 2, ठीक है। तो हम इसे 2 कॉल्स में ब्रेक करेंगे। पहली कॉल कहाँ से कहाँ तक की एलिमेंट्स की, L से लेकर के M एलिमेंट्स तक की, ये पहली कॉल। दूसरी कॉल कहाँ से कहाँ तक, M+1 से लेकर के R तक, ठीक है। तो हमें एरे को डिवाइड करना आ गया, हम इसे हाइपोथेटिकली डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये एरे डिवाइड नहीं हो रहा है, हम इसे इंडेक्स के बेस पे कह रहे हैं कि पहला फंक्शन F1, ठीक है, विच इज अ फॉर्म ऑफ दिस रिकर्जन, ठीक है, ये इसी सेल्फ को कॉल किया इसने, इसे खुद को कॉल किया रिकर्सिव फंक्शन। हमने क्या कहा, सेम एरे को तुम ऐसा हाइपोथेटिकली मानो कि तुम्हारे पास बस L से लेकर के M एलिमेंट्स थे और दूसरे वाले एरे के पास M+1 से लेकर के R तक एलिमेंट्स थे। सिमिलर लॉजिक, अब इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए L2 हो गया, R8 हो गया, तो अगेन मिड कहाँ 10 पे आएगा। तो मैंने कहा L और M इधर और M+1 से R एक एलिमेंट है, ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि जब मेरे पास एक ही एलिमेंट बचेगा, ठीक है, तो मुझे क्या इसे देखने की जरूरत है, क्योंकि सिंगल एलिमेंट एटॉमिक होता है, अपने आप ही में सॉर्टेड होता है। तो अगर ये जो बेस केस मैंने लिखा है कि स्टार्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, तो ये यहाँ पे तो वैलिड है आपका स्टार्ट, मतलब अब इस केस के लिए तो आपका स्टार्ट बदल गया ना यार, आपका स्टार्ट क्या हो गया, आपका स्टार्ट भी एक ही पॉइंट पे है, आपका स्टार्ट और एंड एक ही पॉइंट पे। क्या इसमें कुछ भी लग रहा है यार आपको इसमें कुछ भी कर सकते हो आप, नहीं, ये सिंगल है, इसमें आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, तो ये पहले से एटॉमिक है। तो हम कह सकते हैं कि यार ये कंडीशन की जगह अगर मैं कह दूं सिंपली कि S इज ग्रेटर देन E, तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो दोनों केस में आप रिटर्न करो, चाहे आप एक कॉल कम बचा लो, ठीक है। बेसिकली प्रूनिंग है, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है तो आपको पता है कि ये रिकर्जन कॉल करने से कोई नुकसान नहीं है, बस एक नुकसान है, आप हर बार एक एक्स्ट्रा कॉल कर रहे हो, ठीक है। सिंगल एलिमेंट क्या करोगे, तो हम उस केस में कॉल ही नहीं लगाते। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज पुरानी वीडियोस देखो, प्रूनिंग मैंने बहुत अच्छे समझाई हुई वहाँ पे, ठीक है। एनीवेज, अब हमें समझ में आ रहा है हमारा एरे डिवाइड कैसे हो रहा है। अब इसे जोड़ने की बात करते हैं, ठीक है। आप तोड़ते तो चले गए, अब जब आप बेस केस पे पहुंचोगे, एरे बिखरा हुआ है, अब इसे आप जोड़ोगे कैसे, अगेन बड़ा ही सिंपल है, देखो साफ कर दिया, ठीक है, कोई मैजिक नहीं था, Ctrl+Z दबाया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 2 और 10 है, इसे जोड़ना है मुझे, ये बेस केस है, यहाँ से रिटर्न होगा। तो मैं कह रहा हूँ भाई जब तुम रिटर्न जाओगे तो तुम क्या करो, तुम एक एरे बन जाओ, मैं इसे 2 एरेज में ब्रेक कर दूंगा। देखो अभी तक हाइपोथेटिकली मैंने कहा था मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ, बट ये मैं
ओरिजिनल एरे लेकर के चल रहा हूँ हर बार, ठीक है। इस कॉल के पास भी ओरिजिनल एरे, इस कॉल के पास भी, इस कॉल के पास भी, इस कॉल के पास भी, सबके पास ओरिजिनल एरे है। हम देख कैसे रहे एलिमेंट्स को, हमने एलिमेंट्स को डिवाइड कर रखा है हमारे 3 वेरिएबल्स के बेसिस पे, लेफ्ट, राइट, मिड। एक फंक्शन के पास इससे ज्यादा हम एक्सेस नहीं दे रहे। चाहो तो आप 0th इंडेक्स डाल दो, पहला एलिमेंट मिल जाएगा आपको, ठीक है। मर्ज सॉर्ट आपकी फेल कर जाएगी आराम से। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इंडेक्सेस से खेल रहे हैं, करेक्ट। चलो एक चीज हो गई, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, हम जिसे हाइपोथेटिकल मान रहे हैं उसे 2 एरेज में सच में ब्रेक कर देंगे। तो हम एक टेम्प एरे बनाएंगे, टेम्परेरी एरे, इसमें इसकी वैल्यूज कॉपी करेंगे। दूसरा टेम्प एरे बनाएंगे, इसमें इसकी वैल्यूज कॉपी करेंगे, एंड देन इन 2 एरेज को मर्ज करेंगे। नाउ हाउ मर्जिंग वर्क्स वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मेरे पास 2 सॉर्टेड एरे 2 3 4 8, ये एरे नंबर 1 है। दूसरा एरे है 5 9 12, ठीक है। अब मुझे इसे एक कंप्लीट एरे में बनाना है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक पॉइंटर लगाओ, यहाँ पे एक पॉइंटर लगाओ, बहुत सिंपल अप्रोच है। 2 और 5 में छोटा क्या है, 2 है, तो 2 को रख लो, इस पॉइंटर को आगे बढ़ा दो, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने इसे फिल नहीं किया है। 3 और 5, 3 छोटा है, इसे भर दो और अब इसे एक आगे बढ़ा दो। 4 एंड 5, 4 छोटा है तो इसे भर दो, इसे एक आगे बढ़ा दो। 8 एंड 5, 5 छोटा है तो अब की 5 आ जाएगा, फाइनली इसका भी नंबर आ गया। देन 9, अब इसे आगे बढ़ाओगे तो 9 एंड 8, ठीक है। 9 एंड 8 में क्या छोटा है, 8 छोटा है, तो ये आगे बढ़ाओगे तो आपका एरे खत्म। तो जब भी आप कहोगे कि हमारा एक एरे खत्म हो गया, तो बचा हुआ एरे तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, बताया था ना अभी मैंने, तो क्या हो गया, बन गया, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मर्ज इट, करेक्ट। अगेन बैक टू आवर लॉजिक, तो 2 एंड 10 इन्हें मर्ज करोगे तो 2 एंड 10 ही बन जाएगा, बिल्कुल इसी ऑर्डर में। 8 हमारे पास सिंगल एरे था, ठीक है। अब इन दोनों पे देखते हैं, 2 10 8, इसे मर्ज करोगे तो क्या आएगा, पहले 2 आएगा, फिर आपका 8 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 8 10 हो गया। यहाँ पे क्या है, 12 एंड 6 एटॉमिक था, ऊपर जाकर के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 12, और ये तो 4 एज इट इज है। जब ये ऊपर जाएगा यानी कि ये रिटर्न करेंगे अपनी कॉल्स, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई तुम ले लो 4, देन तुम ले लो 6, देन तुम ले लो 12। कैसे मर्ज हो रहा है, सेम वही लॉजिक जो मैंने आपको नीचे बताया था। जब इन्हें मर्ज कराओगे आप तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, देन यहाँ पे आपका, एक सेकेंड, 2 बन जाएगा, देन यहाँ पे आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, तो फाइनली आपका एरे सॉर्ट हो गया। तो इसे हम कहते हैं मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। की प्रॉब्लम को तोड़ दो जब तक एटॉमिक कर दो, ठीक है, उस एटॉमिक लेवल पे उसे सॉल्व करते हुए ऊपर आओ। तो इसे हम कहते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर एंड रिकर्जन का खेल। आपको समझ में आ ही गया होगा, जाते समय हम ब्रेक करते जाते हैं, वापस लौटते समय हम जोड़ते जाते हैं, ठीक है। वी डिवाइड एंड देन वी कॉन्कर, दिस इज ऑल अबाउट दिस एल्गोरिथम। अब इसे फटाफट से कोड कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको मेन कोड, आपका मेन फंक्शन यहाँ पे क्या है, मर्ज सॉर्ट वाला फंक्शन है। तो सिंपल सा काम, मैंने आपको बेस केस लिखने के 2 तरीके बताए थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमारा जब भी लेफ्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ठीक है, जब भी ये हो रहा है तो क्या कर जाओ भैया, रिटर्न कर जाओ, ठीक है। हमारा क्या है, बेस केस है, ये क्या है, बेस केस है, करेक्ट। एन एल आर यहाँ पे क्या है यार, लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स, आर मतलब राइट मोस्ट इंडेक्स, ठीक है। एन ई 0 एंड एन -1 आप मान सकते हो। अगला काम क्या है, मिड निकालने का। तो इन मिड इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइड बाई। देन अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम 2 फंक्शन कॉल्स करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ट्री रिकर्जन इसीलिए पहले पढ़ाया था, देखो अब पहले पढ़ा हुआ कितना अच्छे से आप यूज कर सकते हो। ट्री रिकर्जन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी इसे हटा देंगे। आप ये मत सोचना भैया ये क्या कर रहे हो, नशे कर लिए क्या, इंट विंट लगा रहे हो, ऐसे रुक जाओ, ठीक है। इसे सही करते हैं, ये है खाली एरे बिना इंट और एरे के साइन के, ठीक है। इसे कैसे भेजेंगे, इसे हम भेजेंगे लेफ्ट से, कहाँ तक भेजेंगे, इंट हटा दो यार वरना भी एरर आएगी, बट सही में लोग कहेंगे नशे कर लिए इसने। ये हो जाएगा मिड, ठीक है। देन यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, एरे ही रहेगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा मिड +1 से लेकर के आपके राइट तक, ठीक है। तो ये F1 हो गया, ये F2 हो गया। अब जब यहाँ पे हम वापस आएंगे, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हम सेम एरे लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सेम एरे में चेंजेस कर रहे हो आप ये सारे, तो बस चेंज करने के बाद क्या करोगे, मर्ज ये वाला फंक्शन कॉल कर दोगे। कहाँ गया फंक्शन, ये रहा ये वाला फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कर देंगे, ये क्या है, वापस आते समय जोड़ते हुए लाएगा हमें, ठीक है। तो ऐसा कुछ खेल है यहाँ पे। तो मर्ज फंक्शन कॉल कर देंगे एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये एरे वगैरह हटा लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये बन गया हमारा मर्ज फंक्शन, करेक्ट। अब कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है, इस फंक्शन को कंप्लीट कर दिया हमने। अब पहले बना लेते हैं इन 2 एरे जो मैंने कहा था ना आपको, हमें पहले वैल्यूज कॉपी करनी है हमारे डमी एरेज में, ठीक है।
तो इंट n1 इंट n2 ये क्या है, उन दो डमीज एरेज की साइजेस हैं। साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 1, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पे m माइनस एल प्लस 1, सिंपल फॉर्मूला। बट इस केस में हम क्या कहेंगे, राइट माइनस मिड। यहाँ प्लस 1 नहीं करेंगे क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने होशियारी बना के यहाँ पे पहले ही मिड प्लस 1 लगा रखा है, तो प्लस 1 मत कर देना दो बारी, ठीक है। तो ये आपके पास एलिमेंट्स आ गए n1 एंड n2 साइज के। अब दो एरे बना लेते हैं, इंट a1 ले लेते हैं, इसकी साइज रहेगी न्यू इंट, इसकी साइज ले ली मैंने n1, ठीक है। और यहाँ पे सेमी कोलन, इसे ही कर लेते हैं हम क्या, कॉपी, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा a2। अभी सिर्फ एरे बना है, अब इनकी वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं। तो हम कहेंगे यार इंट, फॉर लूप लगा लेते हैं दो, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, ठीक है, लेस देन n1, एंड देन आपका i प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ट्रिकली काम कर सकते हो, कैसे, क्योंकि मैंने कहा हमारे पास दोनों ओरिजिनल एरेज ही पड़े, इसको n2 कर लेते हैं यार, कॉपी पेस्ट में बड़ी दिक्कत है, ठीक है। n1 n2 बना लिया, बट ये किस एरे पे काम कर रहा है, सेम एरे पे। खेल कहाँ से कहाँ तक का, इंडेक्स का। पहला एरे कहाँ से कहाँ तक की वैल्यूज लेके चल रहा है, लेफ्ट से लेकर के मिड तक की, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ मेरे नए वाले a1 में, ठीक है, 0th इंडेक्स पे क्या डालोगे आप, इस वाले एरे का लेफ्ट प्लस आई। तो पहले वैल्यू क्या आएगी, l प्लस 0, एल्थ एलिमेंट आ गया। अगली बार लूप आगे बढ़ेगा, i की वैल्यू 1 हुई, l प्लस 1 सेकेंड एलिमेंट आ गया, l प्लस 2 थर्ड एलिमेंट आ गया। कहाँ तक चलेगा, n1 तक, ठीक है। n1 क्या है, n1 उतने ही एलिमेंट्स है जितने लेफ्ट से लेकर के मिड तक के बीच में, उसीलिए फॉर्मूला ऊपर लगाया था, ठीक है। ये n1 वाला करेक्ट, ये चीज हो गई। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसे लेते हैं मिड मिड प्लस 1, ठीक है। तो अभी तक हमने कॉपी बना ली। अब वो सिंपल सा काम जो मैंने आपको नीचे समझाया था, अब इसे क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, तो हम लिखते हैं यहाँ पे तीन वेरिएबल बना लेते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, ठीक है, j इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 0। ये क्या है, ये तीन एलिमेंट्स किस लिए हैं, ये है हमारे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। फॉर नहीं लगाते यहाँ पे, वाइल लूप लगाते हैं, वाइल i is less than n1 and j is less than n2, ठीक है। जब तक सेम है तब तक तो ठीक है, अगर एक एरे खत्म हो जाएगा तो दूसरे की पूरी कॉपी बना देंगे, यही तो लॉजिक था। तो दोनों को साथ में खत्म करना जरूरी है, एंड लगाना और मत लगा देना, या लगा लेना, तुम और लगा के देखना, एरर आएगी, मजा आएगा। एरर का रीजन मैं बता देता हूँ, जो जो खत्म हो गए एलिमेंट्स वो भी मांग रहे हैं, भाई तुम्हारे साइज 3 थी लेकिन तुम मुझे 5वां एलिमेंट दो, क्योंकि दूसरे एरे में 5 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ऐसे एरर आ जाएगी। तो अब फटाक से करते हैं, इफ a1 का जो आपका i है वो अगर लेस देन इक्वल टू है, सेम एलिमेंट्स के केस में हम पहले वाले को प्रेफरेंस दे लेते हैं, ठीक है। आप दूसरे को दे देना, कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a2 ऑफ j, ठीक है। तो जो भी अर्थ है हमें मतलब नहीं, हम कहेंगे यार सीधे सीधे कहाँ जाओ, एरे ऑफ के ऑफ, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर आपके दिमाग में गलती चल रही है तो अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 0 लिया है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझना, मैंने एक एरे लिया, उसको मैंने लिया लेफ्ट से लेकर के राइट तक। मेरे पास पूरा एरे पड़ा है, बट मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए, लेफ्ट से राइट तक, क्योंकि दूसरी रिकर्जन कॉल में बचे हुए एलिमेंट्स के साथ कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, पर वहां पे हो रहा है। मुझे, मेरा टास्क क्या है, मेरा टास्क है अब मैं ओरिजिनल एरे में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं के को 0 से कभी इनिशियलाइज नहीं करूंगा, मैं कहूंगा इसे एल से इनिशियलाइज करते हैं, मतलब लेफ्ट साइड से हमने शुरू किया है, खत्म ये राइट पे ही होने वाला है। इसकी गारंटी मैं कैसे दे रहा हूँ, ये n1 एंड n2 वेरिएबल्स मैंने ऊपर इनकी साइज निकाल दी ऑलरेडी, इनसे ज्यादा मैं चलाऊंगा ही नहीं इसे, ठीक है। तो a1 इज लेस देन इक्वल टू a2, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये कर दिया, एल्स आप क्या कहोगे भाई, एरे ऑफ k इज इक्वल टू a2 ऑफ j, ठीक है। ये फटाक से काम हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा काम, कि जो भी एलिमेंट आप इंक्लूड कर रहे हो उसे आप कह दोगे i प्लस प्लस के प्लस प्लस नीचे कर लेते हैं, दोनों में कॉमन रहेगा, ठीक है। और अगर आपने j वाले को स्टोर किया तो आप कहोगे j प्लस प्लस, ठीक है, एंड यहाँ पे k प्लस प्लस। अब ये तो एक वाइल लूप हो गया, अब दो वाइल लूप और लिख लेते हैं। अब वाइल i इज लेस देन n1, मतलब एरे 2 खत्म हो गया लेकिन एरे 1 के एलिमेंट्स अभी बचे हैं, तो उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमने कर लिया था सॉर्ट उसे, ठीक है। तो एरे ऑफ k इज इक्वल टू a1 ऑफ i, एंड ये यहाँ पे
एंड दूसरा है आई प्लस प्लस। सिमिलर लॉजिक के साथ वाइल, ठीक है, इधर करते हैं j इज लेस देन n2, ये आ जाएगा एरे ऑफ a2, इधर आ जाएगा j एंड ये हो जाएगा j प्लस प्लस। ठीक है, ठीक है, तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखते हैं यार कुछ गलती फलती तो नहीं है। ठीक है, ओके, मिड m लिया है, इधर मिड है, तो नीचे पक्का ऐसे उल्टा सीधा कुछ किया होगा। ये देखो भाई, मैं यार पता नहीं क्या करते रहता हूँ, ऊपर से कॉपी पेस्ट किया था ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होगा, A2 होगा। ठीक है, तो भाई जी यार दिमाग खराब हो जाता है भाई। कॉपी पेस्ट सबमिट करके देख लेते हैं यार, देखते हैं कितने टेस्ट केस चलते हैं भाई साहब, सारे ही चल जाएंगे। ठीक है, तो यार ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यार प्लीज़ शेयर कर दो इस सीरीज़ को। तो बस ये था आज की वीडियो में, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ कमेंट करो कैसी लगी आज की वीडियो। बाय।